ये जानकी जी जो है माँ सुनैना के प्राण समान प्रिय है। लेकिन जितने भी वहां पर माताएं थी सबने आशीर्वाद दिया है, जानकी ससुराल में जाकर के आप सबका सम्मान करना, क्योंकि नारी का धर्म है अगर आप ससुराल जाकर के सबके साथ में बड़े अच्छे से निवास करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, आप सबके प्रति प्रिय वचन आप बोलते हैं तो आपको सबको ही प्रेम करेंगे। मैया ने कहा कि आप पति के प्यारी बन के रहना, कभी भी जीवन में ऐसा कार्य मत करना तुम्हारे कोई भी आचरण से भगवान श्री राम को कष्ट पहुंचे, इसलिए कभी ऐसा मत करना। हे सिया, सास ससुर का सम्मान करना तुम्हारा धर्म है। देखो ये माँ ने दिया हुआ संस्कार है, जब आप पुत्र की विदाई करो तो ऐसे संस्कार आप प्रदान करिए। ये संस्कार जो है राम कथा से हमको सीखने को मिल रहा है, इस चरित्र से, इस प्रसंग से हम सभी को यही संस्कार सीखना है। मैया बोली कि सीते सास ससुर का सेवा करना। अगर बहू ससुराल में जाकर के सास ससुर का सेवा करती है, शुरुआत से ही सेवा करने का अर्थ केवल पैर दबाना नहीं होता। आजकल के सासों को लगता है कि बहू आए तो 3 घंटे हमारे चरण दबाए। आपके पैर में तेल लगा करके अगर आप पैर दबाते रहोगे तो बहुओं से यही चाहते हैं सास कि हमारे पैर तेल मालिश करें। केवल ये सेवा नहीं है, भले ही आपकी बहू 3 घंटे पैर दबाए और मुंह से कड़वा बोलती है तो आपका जीवन बेकार है। बहू भले ही पैर ना दबाए लेकिन माड़ी से मधुर वचन सास ससुर के लिए प्रयोग करें। अगर आपके घर में बहू आपको डांटती है, घर में आई बहू ससुर को डांटती है, चिल्लाती है, तो इस घर में कभी सुमति का वास नहीं होता, इस घर में कभी सुख शांति का वास नहीं होता। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारी बहू अच्छी तरीके से रहे तो आपको भी धर्म है, आपका भी धर्म यही है कि अपनी बहू को पुत्री समान प्रेम करके रखे। जिस दिन सास जो होती है ये सोचने लगे जिस प्रकार से हमारी जो बेटी दूसरों के घर गई है और हम यही सोचते हैं कि उसकी सास उसको प्रेम करे, हर माँ चाहती है कि हमारी बेटी को उसकी सास प्यार करे, उसी प्रकार घर में आई बहू को भी ये सोचिए, इसके भी मम्मी होगी, इसके भी माँ होगी, वो भी सोचती होगी कि हमारी बेटी को इसके सास प्यार करे। अगर ये भाव आपके भीतर आया और बहू को बेटी समझ करके आपने प्रेम दिया तो उसी दिन से आपकी बहू भी आपको माँ समझ करके प्यार करने लगेगी। एक दूसरे का सहयोग करो, क्योंकि आप भी जो सास से विचार करते ना, हम सास हैं और हमारा काम यही बहू के ऊपर ऑर्डर करते रहो, उससे हर काम करवाओ और खुद मालकिन बन के कुर्सी में बैठ करके ऑर्डर करते रहो। ये मत भूलिए सास भी कभी बहू थी, आपका भी एक जमाना रहा होगा, आप अपनी सास को देख करके चिढ़ते होंगे, अरे ये बुढ़ी हमको डांटती रहती है, आपने भी सोचा होगा। अगर आपने अपने जीवन में ये चीज सहन किया है तो आप समय के हिसाब से चीजों को बदलने की कोशिश करिए। हमने जो कष्ट सहा था हम अपनी बहू को वो सहने नहीं देंगे, ये भाव हर सास में होना चाहिए। जमाना बदल गया, उसी हिसाब से स्वयं को बदलने की कोशिश करिए और हर बहू ये सोचे हम एक माँ को छोड़ के आए हैं तो यहाँ पर सास के रूप में दूसरी माँ हमको मिली है, ये भी तो माँ समान है, पति के माँ है तो क्या हुआ, माँ तो है। अगर ये भाव बहू में आना शुरू हो गया तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा।
इसलिए हर माताओं को चाहिए जब आप कन्यादान करो, बेटी का विदाई करो तो उसको सिखा करके भेजो। सास ससुर तुम्हारे लिए माँ बाप के समान है। जिस प्रकार हमारे हर बात को तुमने सुना है, उसी प्रकार सास ससुर के हर बात को सुनना। कभी पलट करके जवाब मत देना। जिस घर में बहुएं पलट करके जवाब देना प्रारंभ कर देती हैं, उस घर को बिखरना तय है। वो घर फिर बर्बाद होगा। कभी कभी हो सकता आपके बड़े लोग, आपसे बड़े, आपकी सास आपको डांट दे, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। जवाब देने का स्वभाव मत बनाइए। कभी कभी किसी के सास होते ना, सास खड़ी रहती बिल्कुल, बहुत सब्जी भी बना रहे, अरे इतना तेल डालो, तेल डाल लिया, अब जीरे डालो, फिर थोड़ा सा मिर्ची डालो, पानी इतना डालना, तेल इससे ज्यादा मत करना। ये भी गलत स्वभाव है। जैसे कर रही है संभालने दो। जब तक आप रोक टोक करोगे तो वो अपने मन से काम ही नहीं कर पाएगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसे जो चीजें होते ना हर घर में प्राय देखने को मिलता है। हम तो आप लोगों के घर में आते रहते हैं, कथा के माध्यम से कई लोगों के घर में जाते हैं, और कई कई की बहुएं तो इसी बात से परेशान है कि सास हमें नाश्ता बनाने नहीं देती। वही नाश्ता बनेगा जो उसको खाने का मन करेगा। अगर एक दिन सास को भूख नहीं है तो हमको भी भूखे रहना पड़ेगा। बताओ, ऐसे भी सास होते हैं। इसलिए कई बार बहुएं कहती हैं कि जो सांस लेने ना दे वो होती है सास। प्यार से बोलो, लेकिन ऐसा नहीं करना है।